नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस के महामंत्री और नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आजकल उम्मीदवार का काम ज्यादा कर रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी का काम ज्यादा कर रहे हैं? उम्मीदवार का छोड़ दी जनरल सेक्रेटरी जी। हाँ, 10 अप्रैल को मेरे चुनाव हैं, तो खुद के चुनाव के समय कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा फुल कंसंट्रेशन। तो आप तो मीडिया छोड़ा है, तो लगता है कि मीडिया में आप सफल नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या है। नहीं, मीडिया में सारा इंचार्ज आपके पास है ना? नहीं, बिल्कुल सारा इंचार्ज है। हम लोगों के स्पोक्स पर्सन हैं और स्पोक्स पर्सन अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। नहीं, अब देखो जिससे से मीडिया बना है, मैं ये नहीं कह रहा, सच है, ठीक है। मोदी वेव इस देश में चल रही है, राहुल वेव तो कहीं दिखाई देती है। देखिए, मोदी वेव, आप लोग कहीं ना कहीं परसेप्शन में फेल हो गए। देखिए तो मानिए आप, मोदी वेव, सच्ची बात यही है ना? मोदी वेव सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है और आप लोगों ने, मीडिया ने ऐसा वेव क्रिएट कर दिया है। बीजेपी को असलियत मालूम है और कांग्रेस को भी असलियत मालूम है और इसीलिए बीजेपी के जो खुद के नेता हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी जी, वो एक जगह से चुनाव नहीं लड़ रहे। उनको वेव नजर नहीं आ रही, वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। अडवाणी जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, वो गांधीनगर नहीं जाना चाहते, वो भोपाल जाना चाहते हैं। अरुण जेटली जी नई दिल्ली के अंदर जहां वो रहते हैं वहां से लड़ना नहीं चाहते, वो अमृतसर सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद जहां से हैं वहां पे से नहीं दोबारा से लड़ना चाहते, वो लखनऊ जाना चाहते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी को कानपुर फंसा दिया है। भाई, अब अगर मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर से जीत सकते हैं और मोदी जी की इतनी वेव चल रही है तो मोदी जी कानपुर से लड़ लें। तो बीजेपी को वेव नजर नहीं आ रही, हम लोगों को वेव नहीं नजर आ रही, तो आपको कहाँ से वेव नजर आ रही? ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सारे प्रेडिक्शन आ रही है। ओपिनियन पोल तो आपकी फेवर में भी आते थे, तब आपको दिखा कभी नहीं। जब आपकी फेवर में ओपिनियन पोल आए तो आपका सच है, उनकी फेवर में आता गलत है। देखिए, ओपिनियन पोल्स कभी भी हमारे फेवर में नहीं आए। 2004 के अंदर ओपिनियन पोल जो है 270 सीटें दिखा रही थी एनडीए को और हम लोग 334 दिखा रहे थे। तो 334 दिखा रहे थे उस टाइम के ऊपर, वो उससे भी आधे से भी कम उससे निकल करके आए। जब आपके बड़े बड़े धुरंधर नेता सीट नहीं छोड़ रहे हैं अपनी, जा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। नहीं, धुरंधर कौन से धुरंधर? क्या नहीं, वो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। तो बेटे अगर नहीं, इसका मैं दूसरी तरफ से हो सकता है कि वो इतने आश्वस्त हैं कि वो अपने बेटे को सेफ टाइम के ऊपर लॉन्च करना चाह रहे हैं, इसलिए जो है वो उनको लेकर के आ रहे हैं। पार्टी में एक फ्रीडम है कि आप नहीं लड़ो, अपने बेटे को लड़ा दो। फ्रीडम नहीं, वहां पे वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका बेटा संभालता है। सब हम सब लोग जानते हैं और वो उन्होंने ये सोचा होगा, बेटा किसी ट्रेजरर का बेटा, किसी और का बेटा, ये बेटा और बेटियां चुनाव लड़ती रहेंगी बस। तो ये बीजेपी के अंदर जब दोनों के दोनों सभी के सभी जगह के ऊपर बेटा और सब लोग लड़ते हैं, बीजेपी के अंदर भी तो लड़ते हैं। आपके एक दर्जन से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। देखिए, जो हमारे लोग गए हैं वो कोई नेशनल रीजंस की वजह से नहीं गए हैं, वो लोकल स्टेट के रीजन से गए हैं। ऐसा नहीं है, बात चल नहीं ऐसा उत्तराखंड के अंदर वो नाराज हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री क्यों बने। और बीजेपी को ये आंसर देना चाहिए कि अगर उनको वेव नजर आ रही है तो कांग्रेस से लोगों को लाकर के टिकट दे रहे हैं। हर बार आपने भी 2009 में कई लोग डिफेक्ट कराए थे, लेकिन 2004 में बहुत कराए थे। तो हम ये राजीव गांधी जब 400 सीटें जीती तब भी डिफेक्ट कराए थे। प्रभु जी, हम लोग कभी ये क्लेम नहीं करते ना हमारी वेव चल रही है। बीजेपी तो ये क्लेम भी कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि वेव चल रही है, और वेव भी चल रही है तो कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को ला रहे हैं और टिकट दे रहे, सतपाल महाराज को ला रहे, टिकट दे रहे। उनके अपने लगता है कि आप डूबती नैया हो, नहीं बैठने का मतलब डूब जाओगे। उनका अपनी खुद की स्टेट की राजनीति के अंदर उनका अपना स्टेट की वजह से वो लोग जा रहे हैं। स्टेट के रीजन की वजह से जो बीजेपी से लोग नाराज हैं, वो जो कांग्रेस में क्यों नहीं आते हैं? नहीं, स्टेट की रीजन की वजह से बीजेपी के लोग, इसलिए सुन लीजिए, हम लेना नहीं चाहते। हम लोग खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते। हम खरीद फरोख्त के अंदर विश्वास नहीं करते। देखिए, हमारे 3 अलायंसेस फालतू हुए हैं जो पिछली बार नहीं थे। हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे। हमारे आरएलडी, आरजेडी, जेएमएम, ये तीनों के तीनों अलायंसेस हमारे साथ में हुए जो पिछली बार नहीं थे। आप एक इंडिविजुअल एक की बात कर रहे हैं। नहीं, छोड़ के दो बड़े का कारण भी अभी के नहीं, वो तो पहले छोड़ करके गए। उनकी नाराजगी इस बात की थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मसले के ऊपर सख्त क्यों हो रहा है, तो ये उनकी नाराजगी थी, वो छोड़ करके। तो मैं डीएमके की बात कर रहा हूँ, तो ये तो 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है। देखो, बीजेपी के इतना अलायंसेस हो गए, आप देखना तमिलनाडु के अंदर 5 पार्टियां उनके साथ आ गई, तो कौन यूपी में आ गई, कोई बिहार में लोग आ गए। उनकी अलायंसेस किसी भी नेशनल पार्टी के साथ, बड़ी पार्टी के साथ में उनके अलायंसेस नहीं हो रहे हैं। पिछले 1 साल के 1 महीने के अंदर मोदी जी के कहने से लगभग 12-13 पार्टियां उनको ज्वाइन किया है। नहीं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तमिलनाडु में कुछ नहीं। जो बड़ी पार्टीज हैं, आप मुझे बताएं, ममता नहीं उनको ज्वाइन कर रही, बीजेडी उनको ज्वाइन नहीं कर रहे, डीएमके, एआईडीएमके उनको नहीं ज्वाइन कर रहे,
उनके वेव कहां पे है जहां पे जब ज्वाइन नहीं कर रही हमारे साथ आरएलडी, आरजेडी, जेएमएम तीनों नए अलायंसेस हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। पहले छोड़ गए थे छोड़ नहीं गए थे, 2009 में नहीं थे, 2009 में नहीं थे ये तीनों, 2009 में नहीं थे, ये तीनों नहीं थे, लेकिन 2009 में नहीं थे ना तीनों, उसमें से जेएमएम नहीं थी ना, तो खाली ये भी नहीं थे, आरएलडी भी नहीं थी, आरजेडी भी नहीं था, आरजेडी आरजेडी में नहीं थे ना, आरजेडी हमारे साथ नहीं थे। आप एक बात बताओ, परसेप्शन जो अखबार में मणिशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया 2 दिन पहले पढ़ा कि इस बार तो जो सरकार बनेगी 1.5 साल चलेगी, इस बार आप मान करके चल रहे हैं कि हम आ रहे हैं 1.5 साल बाद जो सरकार आएगी। मैं मणिशंकर रैयर जी के कमेंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पता नहीं दूसरी बार लोग कहते हैं राहुल जी जो हैं आजकल लोग कहते हैं कि बूढ़े लोगों को रिटायर करने के लिए इलेक्शन हार जाओ, इस बार पहली बार जीतेंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल हम सब लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग खुद ना केवल ये इलेक्शन बल्कि मैं तो प्राइमरीज भी लड़ने के लिए लड़ा मैं, क्योंकि हम लोगों को यकीन था कि हम सबके सब लोग जीतेंगे। मैं नेशनल इलेक्शन की भी बात कर रहा हूँ चावला जी, हम सबके सब लोग बड़े कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे। सच्ची बात तो ये है कि राहुल जी की पैसिव स्ट्रैटेजी, यानी कि वर्क जैसे छोटे छोटे ग्रुप के अंदर मिलना, और मोदी की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, उसके अमले जब चुनाव में कमांडर इन चीफ जाता है एग्रेसिव नहीं दिखाई दे, तो ये क्या डेलिबरेट प्लान है स्ट्रैटेजी का कि आप अगर जो है स्ट्रैटेजी के प्लान या दूसरी चीजों को साइड पर रख दें, हमारी सोच ये है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा 70 करोड़ का बहुत बड़ा तबका है जो कि कास्ट में, जो कि रिलीजन में, इन सब चीजों से अलग हटा करके जो एकदम सबसे नीचे गरीब है उसके ऊपर और मिडिल क्लास के बीच का ये 70 करोड़ का तबका है, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं, जिसमें हमारी डेली वेजेस हैं, जिसके अंदर हमारे कुली हैं, जिसके अंदर हमारे वो लोग रेडी पटरी वाले हैं जिन लोगों की आवाज कोई नहीं उठाता है। राहुल जी उन लोगों की आवाज उठा सरकार 10 साल में इन लोगों को एड्रेस नहीं कर रही, नहीं कर रहे हैं अमीर आदमी, लेकिन पॉलिटिकल नहीं, अब ये रेडी पटरी वालों के लिए हम लोगों ने कानून लेकर आए, बिल नहीं, उनके लिए कानून बनाया है, बिल ही केवल अब 10वें में लाए, तो आपका क्या मतलब है कि हम सिर्फ पहले के 2 साल काम करें, बाकी के 3 साल काम ना करें? ये जो 70% लोग हैं आपको गरीब सब लोगों के लिए किया है। जी का एक था नहीं, जो इंदिरा जी का जो सोच थी, बहुत सारे लोग आज पावर्टी लाइन से ऊपर उठ गए हैं। 14 करोड़ लोग तो केवल पिछले 10 वर्षों में पावर्टी से ऊपर उठे हैं। उन लोगों को जो है ये राहुल जी एड्रेस करना चाहते हैं। इन सब छोटे, आपके हिसाब से छोटे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से छोटे नहीं है। जिन ग्रुप्स को वो लोग एड्रेस कर रहे हैं, राहुल जी एड्रेस कर रहे हैं, चाहे रिक्शा चलाने वाले हैं, और उन लोगों का अभी आपकी आर्थिक पॉलिसी जो है हमेशा अमीरों के लिए है ना। हमारे जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो, नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो, हम लोगों की ये सारी की सारी पॉलिसीज इन्हीं लोगों के लिए है, चाहे रूरल एरियाज में, चाहे अर्बन एरियाज के अंदर। नहीं तो आप, मैं जो कह रहा हूँ 10 साल की इकोनॉमी पर जो आप बार बार भारत जो निर्माण की बात कर रहे हैं, 10 साल की जो की है, पुराने भी वही काम किए, जो 5 साल पहले अच्छे काम किए थे उनको आप रिपीट कर रहे हैं। अब इस 5 सालों में तो करप्शन सारे इश्यू आपके सबसे ज्यादा। चावला जी, जब अच्छे काम पहले 5 साल में हुए तो उसको रिपीट जीत गए थे उसके बाद, तो रिपीट तो वो पॉलिसीज, वो प्रोग्राम्स बंद थोड़े हो सकते हैं, और वो ना हमको करने चाहिए। अब करप्शन की जहां तक बात है, करप्शन तो आपको वोट मिल गया, हमारी हमेशा इवॉल्व होता है। करप्शन के अगेंस्ट हम लोग बिल्स लेकर के आए, चाहे वो आरटीआई का बिल हो, चाहे वो लोकपाल लोक आयुक्त का बिल हो, चाहे विसल ब्लोअर्स का, शिकायतकर्ता का प्रोटेक्शन का कानून हो, 6 और कानून हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करे जिनको हम लेकर के आए। देखिए कानून ला करके तो मनरेगा से फर्क पड़ा, मनरेगा तो वो 2009 से पहले की ये सबके सब चीजों से फर्क पड़ा। इसी तरीके से इन्हीं सब चीजों से जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का कानून बड़ा पावरफुल कानून है, लोगों को उससे अधिकृत लोग हुए हैं, तब ये सारी चीजें इसी वजह से आ रही है। सवाल ये है कि इस 5 सालों के अंदर, जो पिछले 5 साल हैं, इस सरकार की आपके प्रधानमंत्री और आपके मंत्री कांग्रेस पार्टी के लिए लाइबिलिटी बन गए, ताकि राहुल गांधी अभी तक डिफेंड नहीं कर पा रहे कि क्या अच्छा काम किया है। इसका जवाब मैं लूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। बीजेपी की पॉपुलैरिटी को आपको शक क्या लगता है? बिल्कुल शक है हमें, देखिए हमें शक नहीं है, कोई डिसाइड